कई बार क्वेश्चन में आता है कि तापन अवयव से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर खत्म होने को है ना, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो तापन अवयव, तापन अवयव, तापन अवयव, हीटिंग एप्लियंसेस भी कह सकते हो आप सिंपल इसको, ठीक है। हीटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले यंत्र के जिस भाग में ऊष्मा उत्पन्न होता है वहाँ लगे अवयव को ही तापन अवयव कहते हैं, ठीक है। तापन अवयव की अब ध्यान से, तो तापन अवयव शायद आपको समझ में नहीं आया, मान जाओ मान जाओ, ये मैंने मस्त लाया है हीटर खरीद करके, भैया गर्मी ठंडी का दिन आ गया है तो हीटर लेके आया मैंने मस्त, ठीक है। तो इसमें ना एक रॉड रहता है, ऐसे रॉड रहता है, ठीक है। वो रॉड जो जल करके हीट करेगा हमको, जो जिसमें हम लोग आग वगैरह सेकेंगे, तो ये रॉड जल रहा होगा ना, तो इस रॉड को ही हम लोग कहेंगे तापन अवयव है भाई। ये अब ये कैसा, क्या कौन अवयव कहलाएगा? तापन अवयव कहलाएगा, तापन अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो वही बात को मैंने यहाँ लिखा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले यंत्र के जिस भाग में ऊष्मा उत्पन्न होती है वहाँ लगे अवयव को ही तापन अवयव कहते हैं। तापन अवयव की जो खासियत है वो ये होनी चाहिए कि उसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी अधिक होती है, और गलनांक उच्च होना चाहिए। अब पता चला थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, ये जलने लगा और थोड़ी देर जल करके गलने भी लग गया वो, तो गल के ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर तो इसका मतलब इसका गलनांक क्या होना चाहिए? बहुत हाई, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए? हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि R बराबर होता है रो एल बाई ए। प्रतिरोधकता जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा होने से क्या होगा? हीट बराबर हमने जाना है कि I स्क्वायर आर टी। अब टाइम और अगर करंट सेम रखेंगे तो हीट जो है वो समानुपाती होगा आर के। आर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। आर कब बढ़ेगा? जब प्रतिरोधकता बढ़ेगा। आई समझ? इसलिए सारी चीज़ें लिंक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 2 नंबर का आएगा, ये आएगा तो